हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज जो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो बुक है, एग्जामपुर की जो बुक है, मैं आपको उसका जो है रिव्यू देने वाली हूँ कि आपको ये बुक लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए और इसकी क्या अच्छी खूबी है। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट्स बुक हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, तो मैं वो सभी बुक्स का जो है आपको रिव्यू देने वाली हूँ और चैप्टर वाइज क्या है उनकी प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी का जो न्यू एडिशन है एग्जाम्पुल का, ये वो वाली बुक है। और पीटी के लिए इसमें क्या है, आपके जो है 18 तो प्रैक्टिस सेट्स हैं इस बुक के अंदर, जो है आपके 18 प्रैक्टिस सेट है और 2 क्या है सॉल्व पेपर्स हैं। ठीक है, और ये बताया गया कि किस किस एग्जाम के लिए, राजस्व लेखपाल के लिए, परिवहन निगम की जो वैकेंसी आएंगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमीन, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही, वन रक्षक, स्टेनोग्राफर, नलकूप, गन्ना पर्यवेक्षक आदि पदों के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी में जो जितने भी ये आपके टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, वो सभी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इस बुक की जो सबसे एक अलग चीज बुक में दी गई है वो है कि इसमें लगभग 10,000 जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, तो वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं ये आपको। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पॉलिटी, सभी के जो क्वेश्चंस है यूपीजी के, वो सभी क्वेश्चंस जो है इसमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये आपका फर्स्ट पेज है। ये जो है आपका, ये 2 जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके 24/8/2021 में हुए थे, प्रथम पाली का और द्वितीय पाली का जो है प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। और आपके 18 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आपके। और 10,000 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देखते हैं और इसमें क्या है। यहाँ आपका सिलेबस दिया हुआ है कि भारत का इतिहास कितने नंबर 5 मार्क्स का आने वाला, भूगोल 5 मार्क्स का आने वाला। तो यहाँ पे सभी आपका टाइम वगैरह दिया हुआ, कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, 2 घंटे का आपको समय दिया होता है। और जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और कितने कितने नंबर्स के टॉपिक आएंगे, वो सभी जो है इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ये आपके यहाँ OMR सीट दी हुई है, मतलब अगर आपको किसी को ऑफलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस OMR सीट से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब देखते हैं। ये वही है आपके जो 2 एग्जाम्स दिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम हुए से पीछे, तो आपके वही 2 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्या है। अब निकालते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहाँ से जो दिया गया है, आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स थे, तो उसमें क्या दे रखा है, आपका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। मतलब पहले क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसका सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी व्याख्या दे रखी है। ठीक है, सभी में ऐसे दे रखा है। आपका जितना भी पोर्शन है इसके अंदर, ये सब है, इनकी व्याख्या उत्तर साथ में ही दे रखे हैं। ठीक है, और मैथ का भी सॉल्यूशन क्या है आपका साथ में यहाँ पे दे रखा है। लेकिन जो आपके यहाँ प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आपको क्या है, पहले आपको प्रैक्टिस सेट करना है, तो मतलब आपको ही टिक लगाना होगा। और जो इसकी आंसर की है, इसकी जो आंसर की है वो जो है आपको यहाँ पीछे दी गई है। ठीक है, और उसकी व्याख्या भी इसके नीचे दी गई है। अगर आपको कोई उसकी व्याख्या देखनी है तो आप जो है आपके पीछे से यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले दिए हुए सामान्य अध्ययन के। ठीक है, सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, सब क्या रहते हैं, सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर आपका मैथ का पोर्शन दिया हुआ है, ये सभी मैथ के ग्राफ के क्वेश्चन जितने भी आपके सिलेबस पे आधारित है। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ से आपका हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट है। ठीक है, और ये आपका एक गद्यांश आता है, क्वेश्चन आंसर चार्ट में होते हैं। आपका इंग्लिश में क्या दिया होता है, एक पैसेज दिया होता है, तो आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर चार्ट में होते हैं 3, और एक एंटोनियम और एक सिनोनियम का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। यहाँ आपकी रीजनिंग दी हुई है। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के दिए हुए हैं। इस तरीके से आपके जो इसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं।
ठीक है। हर तरीके का इसमें ग्राफ दिया हुआ है। बिल्कुल वैसे तो ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनी हुई बुक है, ठीक है। और सबसे ये जो है आपका, ये है इसमें अलग से जो चीज़ जो इंक्लूड की गई है वो है ये 10,000 क्वेश्चंस। ये किस तरीके से दिए गए, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी है। आपका पहले तो इसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, ठीक है। जैसे कि भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में मुझे इसमें भी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है, मान लो आपको याद करना है कि जो कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं, ठीक है। तो राज्य दे रखे हैं और क्या दे रखा है आपको, उसकी ट्रिक दे रखी है। क्या ट्रिक दे रखी है, जैसे मित्र पर गमछा झाड़, तो मी से क्या बन जाएगा मिजोरम, और त्रै से क्या बन जाएगा त्रिपुरा, पै से पश्चिमी बंगाल, रै से राजस्थान बन जाएगा। अब गमछा में चालू करते हैं, गमछा में गै से क्या बनेगा गुजरात, मै से क्या बन जाएगा मध्य प्रदेश, और झा से क्या बन जाएगा छत्तीसगढ़। अब झाड़ से क्या बन जाएगा झारखंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूनिक चीज़ दी है इस बुक में। आपको जो है ये नहीं कि आपको भूगोल में दी गई, इतिहास में, आपके संविधान में, सभी में ट्रिक दी गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी ट्रिक इसमें अच्छी हो, ठीक है, इजी हो आपको याद करने में। और कुछ जो ट्रिक है मैं आपको खुद अपनी जो मेरी ट्रिक बनी हुई है मैं आपको वो ट्रिक्स जो है इनसे ये याद करवाने वाली। जैसे किसी को अगर ये याद नहीं हो कि नेपाल को छूने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको आपके लिए देखो वो भी ट्रिक दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भारत के बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्य की, बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कितने राज्य लगते हैं वो सब दे रखे हैं। अब मित्रों में बंगले में चला, ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक हो जाती है। ऐसे चीन देश का छूने वाले भारत के राज्य दे रखे हैं, ठीक है, इसकी भी ट्रिक है। जैसे अरुणा ने जमी हिम पर उतरना सिखाया, तो इससे क्या बन जाएंगे सारे जो भी चीन से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं वो सभी उनका नाम आ जाएगा। और देखो जैसे कि यहाँ पाकिस्तान से लगने वाले, भूटान से लगने वाले, म्यांमार से लगने वाले सभी देशों की ट्रिक दी हुई है। यहाँ पे आपका वही झील जो है, झील, नदी, जलप्रपात दिए हुए हैं। वन लाइनर में आपके सभी क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और जैसे कि आपके प्रमुख दर्रे होते हैं तो उसकी भी ट्रिक दी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे हैं आपके, तो आपको एक तो यही ट्रिक हो जाती है रोहतांग, सीप, बाबू। या आप ऐसा कर सकते हैं कि हिमाचल में एक बड़ी छिपकली रहती है, तो उससे क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी से क्या बन जाएगा बड़ा लाचला, छिपकली से क्या बन जाएगा छिपकला रहती है, और रहती है से क्या बन जाएगा रोहतांग बन जाएगा। तो ये मेरी ट्रिक है और ये आपकी इस बुक में दी हुई है। तो आपको जो अच्छी लगे आपको वो तैयार करना है। हमारा जो मकसद है वो है एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ना कि ये कि हमें कि हमने क्या ट्रिक याद की है। बस हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही हमें जो है ट्रिक याद आ जानी चाहिए। चलो आपको आगे दिखाते हैं। अब ये तो सर आपका वही भूगोल है। अब देखते हैं आपका कौन सा पोर्शन स्टार्ट होता है इसमें। ये अभी भूगोल का ही दिया हुआ है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की जो है ट्रिक दे रखी है। यह विश्व का भूगोल दिया हुआ है आपका, ठीक है। अगर आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है तो उससे संबंधित इसमें भी जो आपको क्या दी गई है ट्रिक दी गई है। बीएसपी नेता मायावती क्या ग्रहों पर सेब खाती है, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद करनी है अच्छे से। और आपको किसी को भी मतलब ये जो ट्रिक बनाई गई है वो आपको याद करने के लिए बताई गई है, ठीक है, ना कि किसी को किसी भी तरीके का ठेस पहुंचाने के लिए है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही सीमित रखना है कि बस आपको याद करना है और एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक करना है। तो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है, बस आपको याद करना है, हमारा मकसद ये है। और आपको दिखा दें गूगल के बाद इसमें जो पोर्शन दिया हुआ है वो किसका पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी जितने भी देश हैं उनकी वो दी गई कैपिटल दी हुई है। ये अब आपका चालू हो गया भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में देखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल होते हैं। आपको जैसे कि कोई भूल जाए, आपको याद नहीं रहे, तो हम इससे याद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि काले कोट का रंग रूप लौटाए आलम में बनमाली, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो आपको सीक्वेंस वाइज जो है सारे ये याद हो जाएंगे। ऐसी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता, इसकी भी ट्रिक दी गई हुई है ना। भूल जाते हैं कि भाई इसकी कालीबंगन की किसने की थी, या ये सब हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद कराना है। ऐसे वेदों की संख्या जो है 4 है, तो उसकी ट्रिक दी हुई है सारी आयजू। तो इससे आप क्या कर लेंगे, वेदों की संख्या याद कर सकते हैं, वेदांगों की संख्या याद कर सकते हैं ट्रिक से, उपवेद याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पुराण के नाम याद कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में 4 आ जाए, उनमें से एक अलग आ जाए, तो आप तुरंत जो है ट्रिक से अलग पहचान लेंगे।
ये आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन दिएगा, सब में ट्रिक दी हुई है। अगर जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिक की, तो ये मुझे इसका सबसे अच्छा पोर्शन लगा कि हो जाता है कि ये ट्रिक से याद भी रह जाती है, ठीक है। पर ट्रिक से आपको बार बार रिवाइज करनी होती है ट्रिक, तो आपको ट्रिक रिवाइज करनी होती है, वो मैं आपको बार बार जो है आपको ट्रिक याद करवाती रहूँगी। ये सब जहांगीर के पुत्रों की ट्रिक बनी हुई है, अकबर द्वारा जीते गए दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनकी भी ट्रिक बनी हुई है। तो आपका ये जो बुक है ये ओनली आपकी पीईटी के लिए है, ठीक है। तो आप बस इसके लिए ही इसे ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सिलेबस वाइज जो है सब टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको अलग से बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए जैसे कि ये सब इनके लिए आपको ट्रिक दे रखी है, महत्वपूर्ण विद्रोह एवं उनसे जुड़े राज्य। देखो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उनके नायक, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ट्रिक दी हुई है, तो इसमें ट्रिक भी काफ़ी अच्छी दी है, कुछ बोरिंग भी है, ठीक है। तो उन्हें मैं उसे चेंज करके इम्प्रूवमेंट करके आपको बताऊंगी। और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी कोई एक ट्रिक दी हुई है, तो थोड़ी अटपटी तो हो सकती है, लेकिन आपको याद हो जाएगी अगर आपको बार बार रिवाइज करोगे तो। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपका। दर्शन और प्रवर्तक दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आपका जो है सिलेबस वाइज सारा कुछ सिलेबस इसमें कवर किया गया है। ऐसी एक विश्व का इतिहास दिया हुआ है, तो विश्व के इतिहास से आपको संपूर्ण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जो है इम्पोर्टेंट से जो पॉइंट्स है ये याद करने हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हो जाती है आपकी पॉलिटी स्टार्ट। पॉलिटी में भी आपकी ट्रिक दी हुई है, जैसे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो वे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उसकी भी जो है आपको एक यहाँ पे ट्रिक दी हुई है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। तो आपको जो तीनों पोर्शन में ट्रिक मिलेगी, ऐसे यहाँ पे आपके भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक दिए हुए हैं, और यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ हैं, ठीक है, इनकी भी ट्रिक बनी हुई है। तो आप जो है इजीली याद कर सकते हैं, और आपके जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं ये मैं आपको खुद याद कराऊंगी, बिल्कुल ट्रिक वाइज आपको ये सब याद हो जाएंगे। एक दो बार आपको जैसे आप रिवाइज करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। ये ये देखते हैं क्या है। मिस यू अनु। अब देखते हैं ये क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य हैं, ठीक है। तो इसकी भी देखो क्या ट्रिक बनाई हुई है, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका सारा सिलेबस जो है इसमें कंप्लीट किया गया है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री क्रम से बहुत कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ट्रिक वाइज जो है इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं बस इसमें ये आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया। यहाँ खेल कूद के जो अभी के लेटेस्ट जो करंट है वो भी इसमें दी गई है, ठीक है। यहाँ सामान्य जानकारी दी गई है आपको, तो काफ़ी सही बुक है। अगर आपको देखना है तो आप इसे जरूर ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपके इससे प्रैक्टिस सेट जरूर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा, और ये जो आपके ये जो क्वेश्चन है 10,000, और डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट के साथ क्या ले लिया, दो टॉपिक ले लिया करूँगी, जिससे आपको ट्रिक वाइज जो है सब कुछ याद हो जाए। तो कैसा लगा आपको इसका रिव्यू, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको और किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी बुक की प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं सभी करवाने वाली हूँ, जैसे एग्जाम्पल का हो गया, रोजगार विद अंकित के हो गए, यूथ पब्लिकेशन की हो गई, मैं सारे प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ। बस आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आप तैयारी तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इससे स्कोर पता चलता है कि आपने कितना स्कोर करा, आपने क्या गलती करी, आगे आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसमें आप सुधार करिए, और जब आप अगला अपना प्रैक्टिस सेट दें तो वो गलती आपको दोबारा ना करें। तो उससे क्या होगा, आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ते, तो वो इसलिए नहीं बढ़ते, अगर आपने 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपको कम से कम 2 घंटे उसे सोल्व करने पे देना है, कि हमने क्या गलती करी, उसे फिर तैयार करो, अगले प्रैक्टिस सेट में उसकी कोई गलती नहीं करो, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।